सुप्रभात। क्लास 8th हिंदी सुबोध का आज 14वां पाठ हम लोग इंस्पेक्टर मातादीन चाँद पर इसका अध्ययन करेंगे। यह एक हास्य व्यंग्य है। प्रस्तुत पाठ एक हास्य व्यंग्य रचना है। इसमें प्रसिद्ध व्यंग्य लेखक हरिशंकर परसाई ने अपनी पुलिस व्यवस्था में पर्याप्त व्याप्त भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग्य किया है। लेखक ने इस व्यंग्य पाठ द्वारा न केवल मनोरंजन किया है बल्कि व्यक्ति और समाज की अनेक विसंगतियों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि पुलिसकर्मी अपराधी को न पकड़कर निरपराध व्यक्ति को पकड़कर अपने काम के आंकड़े पूरा कर देते हैं। इंस्पेक्टर मातादीन इस भ्रष्टाचार को भारत के बाहर चांद पर भी फैला देता है। लेखक ने इंस्पेक्टर मातादीन के माध्यम से पुलिस की कार्यप्रणाली पर तीखा कटाक्ष किया है। वैज्ञानिक कहते हैं कि चांद पर जीवन नहीं है, पर सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मातादीन कहते हैं वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, वहाँ हमारे जैसे ही मनुष्यों की आबादी है। इंस्पेक्टर मातादीन कहते हैं कि चाँद पर हमारे जैसे मनुष्यों की ही आबादी है। विज्ञान ने हमेशा इंस्पेक्टर मातादीन से मात खाई है। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ कहता रहता है छुरे पर पाए गए निशान मुस्लिम की अंगुलियों के नहीं हैं, पर मातादीन उसे सजा दिला ही देते हैं। मातादीन कहते हैं ये वैज्ञानिक केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। उन्होंने चांद का उजला हिस्सा देखा और कह दिया मैं चांद का अंधेरा हिस्सा देखकर आया हूँ, वहाँ मनुष्य जाति है। यह बात सही है क्योंकि मातादीन अंधेरे पक्ष के माहिर माने जाते हैं। पूछा जाएगा इंस्पेक्टर मातादीन चाँद पर क्यों गए थे? टूरिस्ट की हैसियत से या किसी फरार अपराधी को पकड़ने? नहीं, वे भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे। और पुलिस मंत्री ने मातादीन को बुलाकर कहा तुम भारतीय पुलिस की उज्ज्वल परंपरा के दूत की हैसियत से जा रहे हो। ऐसा काम करना कि सारे अंतरिक्ष में डिपार्टमेंट की ऐसी जय जयकार हो कि वह प्रधानमंत्री को भी सुनाई पड़ जाए। कौन कहता है? तो पुलिस के मंत्री। किससे कहते हैं? तो मातादीन से कहते हैं। मातादीन की यात्रा का दिन आ गया। एक दिन यान अंतरिक्ष अड्डे पर उतरा। मातादीन सबसे विदा लेकर यान की तरफ बढ़े। यान के पास पहुंचकर मातादीन ने मुंशी अब्दुल गफूर को पुकारा। मुंशी गफूर ने एड़ी मिलाकर सैल्यूट फटकारा। बोला जी पेक्टस FIR रख दी है जी पेक्टसा, और रोजनामचे का नमूना जी पेक्टसा। वे यान में बैठने लगे। हवलदार बलभद्र को बुलाकर कहा हमारे घर में जचगी के वक्त अपने खटला को मदद के लिए भेज देना। अब इस तरह जो है मातादीन चाँद पर पहुंच करके फिर कहते हैं चाँद के मंत्री से कि यहाँ के जो पुलिस हैं उनके तनख्वाह की हमें रजिस्टर दिखाई जाए, इसलिए कि यहाँ की पुलिस जो है वो बहुत लापरवाह है। मातादीन जी उन कारणों का अध्ययन कर रहे थे कि जिससे पुलिस लापरवाह और अलाल हो गई है और वह अपराधों पर ध्यान नहीं देती। कोई कारण नहीं मिल रहा था। एकाएक उनकी बुद्धि में आया कि उनकी तनख्वाह की रजिस्टर देखा जाए। तब उन्होंने मुंशी जी से कहा कि इनकी तनख्वाह जो है उसका रजिस्टर दिखाइए। तनख्वाह का रजिस्टर देखा तो सब समझ गए, कारण पकड़ में आ गया। शाम को उन्होंने पुलिस मंत्री से कहा मैं समझ गया कि आपकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है। आप इतनी ज़्यादा उनको तनख्वाह देते हैं
कि सिपाही को 500 और हवलदार को 700, थानेदार को 1000। यह क्या मजाक है? आखिर पुलिस अपराधी को क्यों पकड़े? हमारे यहाँ इसलिए सिपाही को 100 और इंस्पेक्टर को 200 देते हैं कि वे 24 घंटे जुर्म की तलाश करते हैं। आप तनख्वाहें जो हैं वो इनकी फ़ौरन घटाइए, तभी वो प्रयास करेंगे और तभी अपराधियों को पकड़ेंगे। आदमी कैसा? फिर वहाँ के लोग कहने लगे कि अरे कैसा आदमी आ गया जो तनख्वाह कम करने की क्षमता ला दिया। पुलिस के लोग भी खुश थे। वे कहते थे, गुरु आप इधर न पधारते तो हम सभी केवल कोरी तनख्वाह के भरोसे ही रहते, उसी में अपना गुजर करते। अब देखिए, अपराधी पकड़े जा रहे हैं, पुलिस की कमाई हो रही है, सरकार भी खुश है और पुलिस जो है मुनाफे में है वो भी खुश है, सरकार का बजट भी बढ़िया बन रहा है। नमूने के लिए इस केस का इन्वेस्टिगेशन में मैं करता हूँ, आप लोग सीखिए। यह कत्ल का केस है। कत्ल के केस में एविडेंस बहुत पक्का होना चाहिए, इसलिए माता दीन के प्रयास से वहाँ की पुलिस की जो है तनख्वाहें कम हो गई और पुलिस जो है मुस्तैद हो गई, ऊपरी आमदनी उनकी बढ़ गई। ऐसी स्थिति में सरकार भी खुश और पुलिस भी खुश। एक हास्य व्यंग्य के माध्यम से हरिशंकर परसाई ने पुलिस डिपार्टमेंट पे करारा व्यंग्य किया है। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।